एनिमल मूवी तो आपने देखी ही होगी। आपको पता है इसमें जो महल दिखाया गया है वो कहां और किसका है? वो है पटौदी पैलेस, जो 10 एकड़ में फैला है। 150 कमरे, अरबों की कीमत। ये है सैफ अली खान का घर। ये तो बस एक झलक है। भोपाल में अरबों की दौलत। भोपाली नवाब से मशहूर सैफ अली खान का इतिहास किसी किस्से कहानी से कम नहीं है। उनके पापा नवाब मंसूर अली पटौदी एक जमाने में अपनी एक आंख गंवा चुके थे। चलिए आज आपको सैफ अली खान की कुछ अनकही कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दरअसल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान का संबंध भोपाल के शाही खानदान से है और वो भोपाली नवाब के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनके पास भोपाल में अरबों की संपत्ति है, जो उनकी शाही विरासत और पारिवारिक धरोहर का हिस्सा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने भोपाल की आधे से ज्यादा जमीन और आसपास के जंगलों को मिलाकर सैफ अली खान और उनके परिवार के पास हजारों एकड़ जमीन है। ये संपत्ति न केवल उनकी फिल्मों से कमाई गई दौलत का हिस्सा है, बल्कि ये उनके शाही खानदान की विरासत का भी प्रतीक है। सैफ और उनका परिवार अक्सर इस संपत्ति की देखरेख करने के लिए भोपाल आते रहते हैं। इसके साथ ही इस संपत्ति को लेकर कई विवाद भी चल रहे हैं, जिसके समाधान के लिए उन्हें समय समय पर कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। सैफ अली खान की बड़ी बेटी सबा अली अक्सर भोपाल आती हैं और औकाफिश शाही की पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए यहाँ के कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ये परिवार न केवल अपनी संपत्ति की देखभाल करता है, बल्कि कई ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज और साम्राज्य की बहाली में भी लगा हुआ है। इस सब के बावजूद इन संपत्ति पर विवाद कभी शांत नहीं होता और ये परिवार हमेशा मीडिया और अदालतों में घिरा रहता है। दरअसल भोपाल में इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसे फ्लैग हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वही प्रॉपर्टी है जिस पर विवाद चल रहा है। फ्लैग हाउस नवाबी दौर की ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। इसमें नवाबी दौर की कई एंटीक साजो सामान रखे गए हैं। इस फ्लैग हाउस की कीमत 1 अरब से ज्यादा आंकी गई है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। वहीं पटौदी पैलेस, जो कि सैफ अली खान के परिवार की शाही प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रॉपर्टी आजकल हेरिटेज होटल में बदल चुकी है। पटौदी पैलेस में अब तक कई बॉलीवुड फिल्में शूट हो चुकी हैं, जिसमें मंगल पांडे, वीर ज़ारा, रंग दे बसंती और लव जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। सैफ अली खान के परिवार की कई हवेलियां और कोठियां बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखती हैं। खास तौर पर हरियाणा के पटौदी पैलेस का उपयोग अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए किया जाता है। ये तो हो गई बात चमक धमक की, लेकिन इससे इतर पटौदी खानदान पर गम के बादल भी छाए रहे हैं। दरअसल सैफ के पिता की एक्सीडेंट में चली गई थी आंख की रोशनी। जी हाँ, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और भारत को जीत दिलाई थी। जी हाँ, सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी भी अपने दिनों में काफी मशहूर हुआ करते थे। मंसूर पटौदी को पहचान मिलनी तब शुरू हुई जब 1960 के दशक में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया था। मंसूर एक बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे और 1961 में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास में पहली टेस्ट सीरीज जीतने में मदद की थी। दुर्भाग्यवश उन्हें कठिन दौर से भी जूझना पड़ा, क्योंकि उनका क्रिकेट कैरियर खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा था। दरअसल ये बात साल 2022 में हुए कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 की है। उस सीजन में एक एपिसोड के दौरान दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उस घटना के बारे में बताया था कि कैसे एक घटना के कारण मंसूर अली खान पटौदी की आंखों की रोशनी जाते जाते बची थी। इस दुर्घटना के समय मंसूर की उम्र सिर्फ 20 साल हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस भयानक दुर्घटना के बावजूद मंसूर ने हार नहीं मानी और उसके 6 महीने के बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बने थे। साल 1961 के जुलाई महीने में मंसूर अली खान पटौदी कार से यात्रा कर रहे थे। तभी कांच के एक टुकड़े के कारण उनकी दाहिनी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने KBC 14 के दौरान एक एपिसोड में बताया कि एक क्रिकेटर हुआ करता था जिसने एक दुर्घटना में एक आंख खो दी थी। इस क्रिकेटर के लिए हालात ऐसे ही चले थे कि उसने कार ड्राइव करना और गिलास में पानी डालना तक मुश्किल होता था। अमिताभ जिस क्रिकेटर की बात कर रहे थे वो मंसूर अली खान पटौदी ही थे। उन्होंने बताया कि कैसे मंसूर सोचने लगे थे कि इस घटना के बाद उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। अमिताभ ने आगे ये भी बताया कि उस घटना के 6 महीने के बाद मंसूर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान बने। मंसूर ने 21 साल 77 दिन की आयु में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने विदेशी मैदान पर पहला टेस्ट मैच जीता था।
सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी पैलेस में रहते थे। आज भी सैफ अपने परिवार के साथ अक्सर इस घर में फंक्शन और लोकेशन के लिए जाते रहते हैं। अमिताभ ने आगे ये भी बताया कि उस घटना के 6 महीने के बाद ही मंसूर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान बने। दरअसल पटौदी पैलेस को बनाने की शुरुआत सन 1900 में हुई थी। इस आलीशान पैलेस में 1-2 नहीं बल्कि 150 कमरे हैं, 7 बेडरूम, 7 ड्रेसिंग रूम और 7 बिलियर्ड रूम भी शामिल है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की सुंदरता भी देखने वाली है। इस पैलेस में शूटिंग भी हो चुकी है। तांडव सीरीज, वीर ज़ारा और एनिमल जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सैफ ने खुद कहा था कि उनका पैलेस बहुत शाही है, यहाँ जो खड़ा होगा वो शाही दिखेगा। तैमूर अली खान की पहली बर्थडे की पार्टी हो या करीना का बर्थडे, पूरा परिवार अक्सर इस पैलेस के साथ वक्त बिताता है। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि दिन में 3-3 बार वॉच बदल लेते हैं सैफ अली खान। जी हाँ, एक की कीमत 40 लाख बताई जाती है। सैफ अली खान एक्टर होने के साथ ही पटौदी घराने के 10वें नवाब भी है। बचपन से ही उनकी लाइफ स्टाइल काफी लग्जेरियस रही है। उनकी कुल संपत्ति 1200 करोड़ के करीब है। सैफ को बचपन से ही घड़ियों का शौक बताया जाता है। उनकी पहली घड़ी पिता मंसूर अली खान ने उन्हें दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कभी कभी घर में बैठे बैठे ही 3 बार घड़ी बदल लेते हैं। सैफ अली खान को लग्जरी और तेज रफ्तार वाली कारों का भी शौक है। उनके पास एक से एक बढ़कर लग्जरी कारें हैं। दरअसल इतनी शोहरत और इतना पैसा होने के बावजूद सैफ के घर में इस तरह चोर घुस गया, ये बात सबको हैरान कर रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।